आप सभी ने सोनोग्राफी के ज़रिए गर्भ जांच के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पुराने ज़माने में गर्भ जांच के कई प्राकृतिक तरीके हुआ करते थे, लेकिन आपने पत्थर के ज़रिए गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करने का तरीके के बारे में कभी नहीं सुना होगा। मैं बताती हूँ कैसे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। वैसे तो दुनिया में कई अजीबोगरीब परंपराएं देखने सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसी परंपराएं भी देखने सुनने को मिलती हैं जिन पर विश्वास करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हमारे देश की परंपराओं की बात आती है तो उस पर लोगों का अटूट विश्वास भी सामने आता है। कुछ परंपराओं के मामले में तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो सच हैं या मिथ। अनोखे रिवाज के इस एपिसोड में मैं ज्योति आपको बच्चे का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मुमकिन कैसे होती है ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली है। गौरतलब है कि हमारे देश में लिंग जांच कराना पूरे तरीके से कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी सज़ा के भी प्रावधान हैं। लिंग जांच कराने वाले परिवार के साथ साथ आरोपी क्लिनिक और डॉक्टर को भी कड़ी सज़ा दी जाती है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो लिंग जांच के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद ली जाती है, लेकिन झारखंड के लोहरदगा जिले के खुखरा गांव में एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जिसमें एक पहाड़ी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में ये बताती है कि वो लड़का है या लड़की। स्थानीय लोगों की माने तो गर्भस्थ के लिंग जांच का ये तरीका सालों पुराना है। लोगों का कहना है कि ये परंपरा करीब 400 साल पुरानी है, जो नागवंशी राजाओं के समय से चली आ रही है। लोहरदगा की इस पहाड़ी को पजहरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस पहाड़ी पर एक चांद की आकृति बनी हुई है। गर्भवती महिला को एक तय दूरी से इस पर एक पत्थर मारना होता है। पत्थर अगर चांद की आकृति के बीचों बीच लगता है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है, और अगर पत्थर बाहर लगता है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है। इसी वजह से लोगों की इस पहाड़ी के बारे में मान्यताएं काफ़ी अटूट हैं। इस परंपरा पर यहाँ के ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है और उनका मानना है कि ये हमेशा सही होता है। पजहरी पहाड़ को मूल रूप से नागवंशी राजाओं के मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया गया था, और पहाड़ पर बनी शिवलिंग और कुंड जैसी आकृतियां इस बात की गवाह हैं कि वहां पर नागवंशी राजा पूजा पाठ भी किया करते थे। वैसे तो सभ्य समाज में बेटा बेटी दोनों को ही बराबर माना जाता है, लेकिन गर्भावस्था के समय ये जानने की सबको उत्सुकता रहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। खुखरा गांव में भी इस परंपरा को केवल उत्सुकता की वजह से निभाया जाता है, ना कि बेटा बेटी में भेदभाव की वजह से। वहां के लोगों का ये मानना है कि ये भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई, इसलिए वो लोग नवजात का लिंग पता होने के बावजूद भी बेटा बेटी दोनों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए उनका मानना ये भी है कि इससे जच्चा और बच्चा दोनों को ही नाग देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। चलिए, इस परंपरा के बारे में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में जब लिंग जांच पूरे तरीके से निषेध है, ऐसे में इस परंपरा का अस्तित्व में होना सही है या गलत? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए ज़रूर। इसके साथ ही अगर आप किसी अनोखी परंपरा या रिवाज के बारे में जानते हैं तो हमें लिख भेजिए हमारे पते पर। हमारा पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और अनोखे रिवाज या परंपरा के साथ। धन्यवाद।